नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ फिर से आए हुए हैं। ये आपका एमएससी पार्ट 2 का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसका प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसा है आपको वीडियो देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट है इसका वो भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फॉर्म द Gauss central difference table and apply it to determine e to the power 1.17 from the table। ठीक है, तो हम लोग को अप्लाई करना है Gauss central difference table। तो हम लोग या तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लेके चलेंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकालेंगे। अच्छा, आपके पास ये दिया हुआ है x का वैल्यू जब 1 है, e टू द पावर x का वैल्यू 2.7183 ये दिया हुआ है सबका सब आपके पास। उसी तरह से 1.05 पर वैल्यू क्या होगा इस तरह से, और हम लोग को फाइंड आउट करना है e टू द पावर 1.17 पर। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1.17 है, तो हम लोग एक्स नोट जो है इसको मानेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में जस्ट कम लेना होता है और अगर बैकवर्ड लेना होता है जस्ट ज़्यादा लेना होता है। तो हम लोग इसको एक्स नोट मान करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स नोट आपका एक्स ये है आपका 1.17, एक्स नोट क्या है तो 1.15, इससे जस्ट एक छोटा लेना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल चूँकि हम लोग लेने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे सब में तो वो आपको आएगा 0.05। ठीक है, 0.05। इसके बाद फॉर्मूला जो है वो आप देख लीजिए क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो होता है या लिख भी ले, वी नो डैट या हेयर पहले तो दिस वी नो डैट गॉस फॉरवर्ड या सेंट्रल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डिफरेंस formula is given by p n x is equal to, ठीक है, p n x is equal to, ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, ये होता है आपका y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p में से एक कम हो जाएगा फिर p माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 भी होगा, डेल्टा y माइनस 1 होगा आई थिंक, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, एक बार हम लोग पीछे बढ़ाएंगे फिर एक बार आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पीछे ऑलरेडी किए थे p माइनस 1, तो p में एक बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा p प्लस 1, और ये 3 है तो आपका 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा 3y माइनस 1। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसी को, तो एक फिर से पीछे करना होगा, तो p माइनस 2 हो जाएगा, p माइनस 1 p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4y माइनस 2, और इसी तरह से ये आगे भी जाएगा, अगला अगर आएगा तो p प्लस 2 करना होगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेगा, हालांकि यहाँ पर उसके आगे का काम नहीं आएगा, इतना में ही जनरली क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी ये यहाँ तक भी आता है। ठीक है, यह हम लोग सिंपली कम लेकर के भी लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला। अच्छा, यहाँ पर p का वैल्यू क्या होता है, हेयर p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन h। ठीक है, तो x हमारा क्या था 1.17, 1.15 अपॉन h है 0.05। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 0.02 आई थिंक आ रहा है और 0.05, तो पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा आपका 5 चौक 20। तो ये p का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को पता करना है y नॉट क्या होगा, डेल्टा y नॉट क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 क्या होगा। इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा
फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम वो टेबल बना रहे हैं, और टेबल किस तरह से होगा ये भी आप लोग सीखिएगा कैसे बना हुआ है। उससे पहले एक बार हम लिख लेते हैं जिससे कि आपका समय थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। तो हम लोगों के पास ये दिया हुआ था x और e पावर x। अब इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, इस तरह से निकालते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने क्या करना है आपको, इन दोनों को माइनस कर लेना है, ठीक है। इसमें से इसको आपको माइनस करना होगा। तो इसमें से इसको जब घटाइएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, फिर यहाँ लिख ही लेते हैं 2.7183, तो फिर ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 1, तो 0.1394 आ गया। उसी तरह से आपको फिर इन दोनों को माइनस करके अगला लिखना है। तो इसमें इसको माइनस करना होगा 2.8577 को, तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ बच गया आपके पास 9 में से 5 गया 4, और यहाँ हो गया आपके पास 1, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से क्या करना है आपको, पूरा को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके इसके ठीक बीच में लिखना है, फिर इन दोनों को माइनस करके इसके बीच में लिखना है, उसी तरह से इन दोनों को माइनस करके पूरा लिखना है, ठीक है। जब अगला टर्म हम लोग लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर, तो फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें से वो घटाएंगे, तो 1394 को जब इसमें घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1, और यहाँ हो गया 7, और ये हो गया 0, और ये भी हो गया 0, तो 0.071। इसी तरह से फिर इसको सबको अगले लिखाएंगे, उसी तरह से ये आगे कंसेक्यूटिवली बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे किस तरह से टेबल बनाना है। तो अब हम इसको टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए डायरेक्ट देख के हम लिख दे रहे हैं कि आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका, इन दोनों को माइनस करने के बाद 0.1540, फिर है 0.1619, 0.1702, और लास्ट आएगा 0.1790, ठीक है। फिर इसको इन दोनों को माइनस करना, यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.0075, फिर इन दोनों को माइनस करने पर 0079, फिर 0083, और 0.0088, ठीक है। फिर अगले बार हम लोग क्या करेंगे, ये डेल्टा स्क्वायर आया था, ये डेल्टा क्यूब आएगा, तो फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004 आ जाएगा, ठीक है, 004, हाँ। फिर ये भी उतना ही आ जाएगा 0.004, ये भी आ जाएगा 0.004, और ये 0.005 आ जाएगा, ठीक है। सब में एक जीरो कम है, एक और जीरो बढ़ा लेना है, 0.0, ठीक है। फिर आते हैं डेल्टा 4, ठीक है। डेल्टा 4 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 0.0001 आ गया, ठीक है। तो 0 आने के बाद हम लोग इसको यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, हालांकि उसका काम आएगा नहीं। तो अभी आप लोग देखे थे, हम लोग को निकालना था e पे पावर 1.17, और चूंकि हम लोग लगाने वाले हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो हम लोग को जस्ट इससे पहले वाला वैल्यू लेना है, मतलब कि 1.15 वाला जो वैल्यू है वो लेना है x0। तो ये बन जाएगा मेरा x0, ठीक है। ये बन जाएगा आपका x0, और इसके हिसाब से फिर आगे चलेगा, ठीक है। और फिर इस तरह से आपको लिखना है, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से आगे चलेगा। फाइनली 0 होगा तो आगे काम आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो अब आपको फिर से वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर याद हो आपको तो Pnx बराबर था y0 प्लस P डेल्टा y0, और फिर P माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2,
फिर एक और p माइनस 1 बढ़ेगा तो p प्लस 1 फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1, फिर अगला भी आएगा डेल्टा 4 वाला, और डेल्टा 4 वाला इसके कारण 0 आ जाएगा। तो आप लिखे या ना लिखे बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा 4 वाला आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू जब रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका आएगा सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बस आपको सबका वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाई नॉट तो यही हो गया 3.1582, पी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, आई थिंक 0.04 आया था। पी का वैल्यू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो x था हमारा 1.17, 1.15 अपॉन में h था 0.05 था, तो 0.02 और 0.05, हाँ आया था 0.4, 5 चौक 20, तो ये हो गया आपका 0.4 और डेल्टा वाई नॉट ये बन जाएगा इनटू ये p का वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका 0.1619, फिर p मतलब 0.4 और 0.4 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2, और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 ये हो जाएगा इनटू में 0.0079, ठीक है। फिर लास्ट सबसे ये वाला प्लस 0.4 माइनस 1, फिर 0.4 और 0.4 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मतलब हो गया 6, और ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.0004, और प्लस अगला टर्म जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डेल्टा 4 का कैंसिल हो जाएगा। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर के हेल्प से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये जिससे भी मैनुअली करना है 3.22198, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अपने देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि फाइंड f6 व्हेन f0 इज -3, f1 इज 6, f2 इज 8 एंड f3 इज 12, ठीक है, एंड द थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसके आगे का जितना भी है सबका सब क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ है पहले आप वो लिख लें, ठीक है। या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि हेयर पहले टेबल भी बना सकते हैं आप, एक तो x है आपका, एक fx है, x का वैल्यू दिया हुआ एक 0 है, ठीक है, फिर 1 है, यहाँ दिख रहा होगा, फिर 2 है, फिर 3 है, आई थिंक इतना ही है। fx का वैल्यू -3 है, 6 है, 8 है और 12 है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग डेल्टा निकाल लेंगे, है डेल्टा y या डेल्टा fx जो बोल रहे आप, डेल्टा फिर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा 3, और इसके आगे का चूँकि कांस्टेंट है तो आगे का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर उसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी हम पीछे निकाले थे, 6 माइनस -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 में से 6 करेंगे तो 2, और ये 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर 2 में से 9 होगा तो -7, और 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 2 में 7 होगा तो आपका 9, ठीक है। ये हमारा जो है टेबल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है f6 का वैल्यू, ठीक है। सिंस द थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, चूंकि तीसरा डिफरेंस कांस्टेंट है, देयरफॉर ऑल द वैल्यूज like डेल्टा 4, डेल्टा 5, है ना, etc आर 0, ठीक है। तो बाकी सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हम लोग लिख लिए। अच्छा, देयरफॉर f6 या f0 + 6 दोनों लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू E6 f0, ठीक है।
A6F0। और हम लोग जानते हैं कि जो E का फॉर्मूला होता है, जो E होता है वो होता है 1 प्लस डेल्टा के बराबर, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा या 1 माइनस ग्रेड के बराबर होता है ये। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे 1 प्लस डेल्टा का फार्मूला, जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग किए हुए हैं। तो 1 प्लस डेल्टा यहाँ लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा पावर 6F0, ठीक है। अब बस आपको इसको क्या करना है, तो एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंशन अगर 6 का याद होगा आपको, तो 6 में आई थिंक 3 का होता है 1 3 3 1, 4 में आ जाएगा 1 4 6 4 1। ये हम पास्कल्स ट्रायंगल जो आप लोग पढ़े होंगे उसके हेल्प से हम निकाल रहे हैं। ये पावर 3 का होता है जब n बराबर 3 होता है। ये n बराबर 4 के लिए, n बराबर 5 के लिए एक और बढ़ जाएगा, 1 4 1 5 4 4 10 10 5 1। और हम लोग को निकालना है 6 के लिए, यहाँ पर काम है 6 के लिए, तो उसमें आएगा 1 6 15 20 15 6 1। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 6 है, ठीक है। डेल्टा पे पावर आ जाएगा आपका 1, फिर 15 आएगा, डेल्टा स्क्वायर, फिर 20 डेल्टा क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग क्या जान रहे हैं कि डेल्टा 3 के बाद वाला सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे आप लिख सकते हैं कि 0 या इतना तक ही आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको। 20 के बाद आ जाएगा फिर 15 डेल्टा पावर 4, फिर 6 डेल्टा पावर 5 और सबसे लास्ट में डेल्टा पावर 6, ठीक है। और यहाँ F0 था आपका, F0, ठीक है। इसका काम नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, हालांकि आप लोग को याद होगा ही ऑलरेडी। तो ये अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबका वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। या एक स्टेप और बढ़ा दें इसको, 1 प्लस 6 डेल्टा प्लस 15 डेल्टा स्क्वायर प्लस 20 डेल्टा क्यूब और F0, बाकी सारा हो गया 0, यहाँ लिख दीजिएगा। ऑल बिकम्स 0, ठीक है। बाकी सारा जो है वो 0 हो गया, ऑल की जगह रिमेनिंग कर लीजिए, रिमेनिंग बिकम्स 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग को सबका वैल्यू रखना है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ मिल जाएगा F0 प्लस 6 डेल्टा F0 प्लस 15 डेल्टा स्क्वायर F0 प्लस 20 डेल्टा क्यूब F0, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं स्पेस कमी कारण। तो यहाँ पर है F0, तो F0 का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है F0 पर, है ना। यहाँ से F0 का वैल्यू -3 है, या यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इंटू डेल्टा F0। तो डेल्टा F0 ये वाला बनेगा 9, 6 इंटू 9, फिर प्लस 15 डेल्टा स्क्वायर F0, डेल्टा स्क्वायर में बनेगा आपका -7, और सबसे लास्ट है आपका 20 और डेल्टा F0 ये है आपका 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3 9 54 15 7 15 8 120, तो 105 और ये हो गया 180। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, प्लस में आ गया आपके पास 100, ये हो गया 4 8 5 13 2 234 और माइनस में 108, ठीक है। माइनस में हो गया 108 इज इक्वल टू माइनस कर लेंगे तो 8 6 यहाँ 2 और 1। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो देखा जाएगा, या नेक्स्ट पेपर के लिए अगर हमसे हो पाएगा, समय मिला तो ज़रूर हेल्प करूँगा मैं आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइएगा ज़रूर, जिससे कि हमको लगे भी कि वीडियो बनाना है, मेहनत करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।